चलिए भैया, मंगलवार की सुबह और कल हमने भारतीय बाजारों की एक मिली जुली शुरुआत होती हुई देखी। बढ़िया खुले, करेक्ट हुए, करेक्ट होने के बाद रिकवर होते हुए नजर आए। और कल दरअसल लंबे पॉज के बाद, थकावट के बाद बैंक्स ने मोमेंटम को ड्राइव करा। निफ्टी बैंक ने मोमेंटम को लीड करा। कल के मार्केट्स में आधे % से ज्यादा निफ्टी बैंक मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। कल असल में ऐसे ही हुआ। जो सिक्लिकल्स होते हैं उनमें अच्छे मूव्स बने, जो डिफेंसिव्स होते हैं उनमें करेक्शन देखने को मिला कल के सेशन में। और आज एक इंपॉर्टेंट फिर से कारोबारी सत्र हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज खुलते ही ये जो हेडलाइंस में एग्जिट पोल की बात करी गई थी, उस पर भारतीय बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन क्यूज गड़बड़ाते हुए। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भारतीय बाजार थोड़े से दबाव के, वैसे एसजीएक्स निफ्टी बुरा नहीं दिखा रहा है, केवल 70 पॉइंट का दबाव, 1/3% की कमजोरी के साथ खुलेंगे अगर एसजीएक्स निफ्टी की माने। केवल इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि कल यूएस की पिटाई हुई। कल 1.5 से लेकर 2% तीनों बेंचमार्क्स दबाव के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। और डाउ का इंटरडे चार्ट खींच के लेकर आइएगा, जहां खुला था वहां से सस्टेन्ड सेलिंग, दिन के लोस के आसपास जाके अमेरिकन मार्केट्स कल बंद हुए। डाउ कमजोर, नैस्डैक पे कमजोरी ज्यादा। और दरअसल आंकड़े जो आ रहे हैं ना, उनसे होप जो अभी तक चल रही थी, होप थोड़ी सी डैश होती हुई। खैर आंकड़े क्या, होप चल क्या रहा है यूएस के मार्केट में, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत हो जाएगी। एशियाई पैक एक बार इनसे स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा सारा का सारा, थोड़ा सा जहां हमने छोड़ा था। हाँ, तब और अब अच्छा रखा था आपने, रख दीजिएगा तो उससे समझ में आएगा। आज सुबह के फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, पर कल अच्छा खासा मीनिंगफुल पेन था। और हमने तो सिर्फ डाइजेस्ट करा था डाउ फ्यूचर्स में 1/3% का दबाव, ये अक्रॉस फ्यूचर्स। अच्छा, कल अच्छा खासा करेक्शन के मूड में आए। ये कुछ ये जॉब्स रिपोर्ट पर तो रिएक्ट नहीं करा था हमने। जॉब्स रिपोर्ट मजबूत थी, तब तो हम जोश खा रहे थे। अभी क्या हो गया जो ऐसा प्रेशर माउंट हो गया? देखिए, 2-3 फैक्टर्स है जो मुझे लगता है इस गिरावट के तैयार हैं। एक, देखिए, ये जैसे एक फ्रेमवर्क बना हुआ था कि फेड करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, स्टेप डाउन करेगा, इसी बार करेगा। हाँ। उसको एक इम्पिटस चाहिए था उसकी, उस डर को पैदा करने के लिए। तो एक डर इसलिए पैदा हुआ है कि जो यूएस का नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया ना, सर्विसेज, हाँ, रिकॉर्ड पे आया है। मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमसे मतलब एनालिस्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गिर के आएगा, लेकिन वो बहुत बढ़ के आया है। तो उसकी वजह से मार्केट को एक झटका लगा कि वो लोग जो सोच के चल रहे थे कि माइनस मतलब नेगेटिव हो जाएगा, 53.3 के आसपास आना चाहिए, नेगेटिव इन द सेंस कि गिर के आएगा, वो आया 56.5। सो ये एक अनएक्सपेक्टेड राइज है, और जिससे लगता है कि मतलब अब फिर इसमें लगता है कि जॉब भी बढ़ रहे हैं, सर्विस हैं, मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स आ जाती है, लेकिन इसमें नहीं आती। तो ये अगेन उसको पुख्ता करता। तो ये एक सरप्राइज था मार्केट के लिए, जिसकी वजह से मार्केट को लगा कि शायद फेड अपना मूड न बदल ले कहीं। एक बड़ा कारण ये था जिसकी वजह से मार्केट कल गिरा। अदरवाइज कोई ऐसा कोई बहुत बुरा डेटा नहीं आया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आई। दूसरा एक फैक्टर और आप कह सकते हैं, जिसको मैं इमीडिएटली रिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रिपोर्ट है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। $65 ट्रिलियन का डेट आउटसाइड द यूएस क्रिएट हुआ है, डेरिवेटिव यूएस डेट है ये, जो कि बहुत बड़ा है। और जो संस्थाएं इनको मैनेज कर रही हैं उनकी अपनी बुक से डबल ट्रिपल है। तो करेंसी का कोई अपहीवल होता है तो इसको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो ये एक और रिपोर्ट है जो ये कंसर्न दिखाती है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास डेट क्रिएटेड है, वो दिक्कत कर सकता है आने वाले समय में, अगर रिसेशन हुआ या लैंडिंग ठीक से नहीं कराई। तो ये 2 कारण थे जो कल मार्केट को परेशान कर रहे थे।